बैठे बैठे उठा के दिखा दे बाद और कहेंगे ओ दुनिया दीवानी हो गई, ये दुनिया दीवानी हो गई, ये दुनिया दीवानी हो गई। दीवानी जामा बलहारी जामा दीवानी जामा बलहारी चमका दी जैसे गुलाबी चमके चमका दी जैसे गुलाबी चमके हम तो दीवानी कजरारे तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। इसके मम्मी पापा खो गए हैं। यही है
देखिए पल्ला झुलाया जा रहा है। पहली बात सुन रहे हैं, आज यहाँ पे अपने जो कार्यकर्ता है वो भी थोड़ी दूरी बना ले, बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है। सभी साइड में हो जाए भाई लोग। अरे पल्ला कैसे झुलाया जाता है, बहुत धीरे धीरे से। नीचे आ जाओ एक बार सभी। हाँ यहाँ पर हाँ मुकेश जी हमारे चलेगी 1 2 3 4 झूले माता मरो देवी लाल में झूले माता मरो देवी लाल में में झूले माता मरो देवी लाल में। एक बार अनमोल कर लो, हाथ उठा करके उठाएंगे तो हाथ पीछे तक और कहेंगे से प्यारी लगी अयोध्या नगरिया, से प्यारी लगी अयोध्या नगरिया, सोने से प्यारी लगी अयोध्या नगरिया। सभी नाचो सभी नगरी बिछाई बहार, सभी नाचो सभी नगरी बिछाई बहार। अज धन पति मिल कर रतन लुटावी, धन पति मिल कर रतन लुटावी, प्रभु जी की सभी नाचो सभी नगरी बिछाई बहार।
सिंगर भाई रुपये जल्दी अभी तो पल्ला झूलने के बाद पूरे बदल खाने का आनंद लेंगे। इंदौर से भाई रुपये जैन के द्वारा विख्यात संगीतकार। हाँ हाँ बिल्कुल करिए आइएगा जी। सभी स्थान पर व्यवस्थित हो जाए। शीघ्रता करेंगे, समय नहीं लगाना है झूला झूलाने में। अब धीरे धीरे से भैया मंच को भी व्यवस्थित करने चालू करते हैं। जिनका कार्य हो चुका है वो सभी से निवेदन कि कृपया मंच को खाली कर दें। सभी सामने आ जाए, व्यवस्थित होकर बैठे। देखिए जो भी झूला झूला रहे वो ध्यान दें, बड़े होले होले धीरे धीरे पल्ला झुलाया जाता है, इस तरह से नहीं खींचा जाता है। और एक ने यदि रस्सी को हाथ लगाया तो वो आधे घंटे तक खड़ा है वहां। आगे बढ़ते जाए, सबको अवसर दें। हाँ जी, मंच को बिल्कुल खाली कर देंगे। मंच पर आगे विधि हो रही है और आज रुपेश जैन उनके द्वारा संगीत का एक अद्भुत आयोजन यहाँ किया गया है और उससे भी हम लाभान्वित हों, बहुत ज्यादा रात्रि न हो, उस सबको दृष्टिकोण में रखते हुए अभी यहाँ पल्ले से विराम ले लिया जाएगा। हाँ, पल्ले में भी आप सुन लें, बहुत पास में मेरे पास में आकर के आप झूलेंगे तो मोक्ष नहीं मिल जाने वाला है। लेकिन होता यही है, जिनको अपन नियंत्रण करने के लिए कहते हैं वही सबसे पहले आगे आते हैं। मेरे पास में जो मोहन जी बैठे हैं ना, वास्तव में सही कार्य तो उन्होंने किया। हाँ देखिए, मेरे यहाँ जो भी कार्य करेगा तो मुझे बोलने में जरा भी संकोच नहीं है। और एक अभिनंदन अंकित, ये भी बिल्कुल व्यवस्था करते हैं। बाकी मैंने देख लिया, अभी इसमें फोटो खिंचाने वाले भी ज्यादा थे, जबकि मैंने इसलिए बुलाया था कि व्यवस्था आपको करनी है। मैं तो केवल यहाँ भगवान और उनकी उसमें रहूंगा। बेटा क्या कर रहे हो? हाँ देखिए, आज जन्म कल्याणक का महामहोत्सव चल रहा है और बहुत से साधरण हमारे ऐसे हैं,
आज जन्म कल्याणक की इतनी बड़ी शोभा यात्रा चली, लेकिन उन्होंने भोजनालय में आए हुए समस्त मेहमानों को केवल मात्र भोजन कराया है। ऐसे सभी साथियों की निस्वार्थ सेवा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वास्तव में प्रशंसनीय सेवा है। हम लोग तो सब के सब शोभा यात्रा में दौड़ पड़े, लेकिन यहाँ जितने मेहमान आए इतना आदर के साथ व्यवस्थित उन्होंने भोजन आदि की समग्र रूप से व्यवस्था की। मैंने उनसे इतना ही कहा कि आप कोई कार्यक्रम भी देख पाते हो, तो एक ने उत्तर दिया यदि समय मिलता है तो हम प्रभात काल में आ गए। बाकी तो मेरे मुंह से यही निकला कि एक इंद्र बनकर जितना पुण्य संचय यहाँ करते हो उससे कई गुना ज्यादा पुण्य संचय अतिथि सेवा में वे कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आया है तो अतिथि देव के समान है और हमारा सबका कर्तव्य बनता है। बाकी एक कार्ड लेकर 10 बार हाथ जोड़कर आओगे तो भी व्यक्ति केवल अटेंडेंस लगवाने आएगा, आपके यहाँ आके खड़ा रहने नहीं आएगा। केवल मात्र इन आयोजन में वो आता है और शरीर भूख सहन नहीं करती है, इसलिए उसे भोजन की भी आवश्यकता होती है। हेलो आज ये मंच अब पूर्णतया खाली रहेगा। इंद्रा और उनके यदि ड्रेस धारण की है तो वे सब अब चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमारे म्यूजिशियन सभी तैयार होंगे और वे सब जमाएंगे, हमको स्थान देना होगा। आज ये कुमारिका आदि जो भी हैं वे भी आपको देखना है सुनना है तो आप स्थान ग्रहण करें, लेकिन यहाँ स्थान छोड़ते जाए। हाँ भाई मुकेश जी, हेलो चेयरमैन जी पधारे, का स्वागत कराएं। हमारे दिगंबर जैन महामहोत्सव पंच कल्याण महोत्सव में आज केकड़ी के नगर के प्रथम नागरिक चेयरमैन साहब कमल जी साहू पधारे हैं। आज अपने इस पंच कल्याण महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है उसमें कमल जी पधारे हैं। हम जैन समाज की तरफ से इनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज जो पन्ना झुलाने का, भगवान के पन्ना झुलाने का कार्यक्रम है वो उसमें पधारे और उन्होंने पन्ना झुलाकर उन्होंने भगवान को पन्ना झुलाया। और मैं इनके स्वागत और सम्मान के लिए श्री महावीर जी रामतला वालों को बुलाना चाहूंगा तो वो पधारे और इनका स्वागत सम्मान करें। इनके साथ ही रामदास जी शर्मा वार्ड नंबर 34 से पधारे हैं, हम उनका भी स्वागत और सम्मान करेंगे। इनके साथ हमारे कांग्रेस के नगर कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल जी चौधरी भी पधारे हैं, कृपया वो भी मंच पर पधारे और इनका भी स्वागत सम्मान किया जाए। श्री सौभाग्य जी रामतला वाले वो भी पधारे, श्री चांदी पाला वाले वो भी मंच पर पधारे और स्वागत सम्मान कराएं। श्री कैलाश जी लंबा वाले वो भी पधारे। बाबूलाल जी बादशाह वाले पधारे।
प्रीतम जी जैन, एक साइड दे मोबाइल टीवी वाले ध्यान देवे। एक साइड से करना फोटोग्राफी। चेयरमैन साहब का संपूर्ण पंच कल्याण में सहयोग रहा इनका नगर पालिका की तरफ से। हम जब भी इनके पास गए, इन्होंने कहा कोई भी आपके समाज के लायक कोई भी मेरे लायक काम हो वो मेरे को बताएं, मैं आपका पूर्ण काम करूंगा। इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। निर्मल जी का सम्मान करेंगे। महादेव भैया, महादेव भैया, महादेव जी फोटो ले साहब, ये फोटो ले जल्दी हट जा बोल यार। नीचे से अरे माइक में तो कुछ बोलते रहो यार। रामराज जी के स्वागत के लिए अरे रोक लीजिए ना इस रामराज जी का स्वागत इन्हीं के वार्ड के अपने मतदाता कर रहे हैं। राकेश जी रामतला, पप्पू जी मालेरा, योगेश जी रामतला वाले पूरी इलेक्शन में इनका बहुत सहयोग रहा था इनके प्रति। निर्मल जी चौधरी जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष हैं। हमारे पास डॉक्टर मुनीष जी जैन जो अपने केकरी हॉस्पिटल में कार्यरत है, कृपया वो भी स्टेज पे पधारें। बंसल परिवार मेहरू वाले हम उस परिवार से निवेदन करेंगे कि कृपया आए और समाज का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन स्वीकार करें। इसी कड़ी में श्रेष्ठ श्रीमान श्री प्रेमचंद जी, ताराचंद जी, महावीर प्रसाद जी, माणक चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, चंद्र प्रकाश जी, गौरव जी, सौरभ जी, फालना वालों से भी निवेदन करूंगा कि वे भी कृपया पधारें और समाज का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन स्वीकार करें। इस परिवार द्वारा एक वेदी का पुण्यार्जन परिवार ने किया है और एक विशिष्ट मूर्ति का योगदान भी आपका रहा है। इसके अलावा आदिनाथ मंदिर जी का मुख्य गेट नीचे जो आप पिछले 5-6 दिन देख रहे हैं, उस मुख्य गेट के निर्माण में संपूर्ण सहयोग परिवार का रहा है। राजेंद्र जी फालना वालों का मैं उन्हें हार्दिक साधुवाद धन्यवाद समाज की ओर से ज्ञापित करता हूं। कृपया पधारें और समाज का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। इसी कड़ी में आप देख रहे हैं पंच कल्याणक महा महोत्सव के दौरान जितने भी पूजा विधान यहाँ किए जा रहे हैं, उन पूजा विधान में जो सामग्री उपयोग में आ रही है, उस सामग्री का संपूर्ण पुण्य श्रेष्ठ श्रीमान श्री टीकम चंद जी, संतोष कुमार जी, अरिहंत कुमार जी, अरहम कुमार धुदरी वालों ने
ये पुण्य प्राप्त किया है, उन्हें भी हम हार्दिक साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। और मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। होटली मन को लुभाए, बैठ के मुकेश जी बैठ के, ओ मूरत तेरी, सब लोग बैठेंगे। मन को लुभाए आए हम तो बन की संभाली, और केकड़ी वाले आती आए हैं तेरे घर भी संभाली। हमें तो मन की सवारी, शिखर जीवाने पारसी बाबा। हेलो बोले भगवान के जन्म कल्याण की, बोले भगवान के जन्म। भगत हरी डोली, भगत हरी डोली, ओ श्री नंदी जी महाराज बोलावे थाने। भगत हरी डोली है। सोहिन सूरत मोहिन मूरत, प्रभु जी मन में समाए। हाय हाय एक झलक इनको देखो तो मंद मंद मुस्काए। सोहिन सूरत मोहिन मूरत, प्रभु जी मन में समाए। हाय हाय सभी की मीठी मीठी तालियां। प्रभु अब 100 धर्मेंद्र लेकर अयोध्या नगर की ओर आ रहे हैं। सभी की तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार। और देवराज इंद्र भरती वापस आ गई इंद्राणी है। तू प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू तेरी शांति छवि मैंने बस गई रे, तेरी शांति छवि मैंने बस गई रे, तेरी शांति छवि मैंने बस गई रे। ये जीव कभी राजा महाबल बना तो ललितांग देव भी बना। भोग भूमि में आर्य के रूप में भी जीवन यापन किया। आदई तादई दिद्दा दृकड़थई, आदई तादई दिद्दा दृकड़थई, आदई तादई दिद्दा दृकड़थई, दिद्दा दृकड़थई, दिद्दा दृकड़थई। तेरी शांति छवि में बस गई रे,
राजा सुविद भी बना तो अच्युतेंद्र बनने का सौभाग्य भी इस जीवात्मा को प्राप्त हुआ। दीन दयाला जगपति पाला मूर्ति मन में बस गई रे। दीन दयाला जगपति पाला मूर्ति मन में बस गई रे। राजा वज्रनाभि से सर्वार्थ सिद्धि विमान तक गया, लेकिन इस जीव को वहां से भी निर्वाण नहीं मिला। तब उसे पुनः भरत क्षेत्र में आना ही पड़ा। आदई तादई दिद्दादर कृतई आदई तादई दिद्दादर कृतई आदई तादई दिद्दादर कृतई दिद्दादर कृतई दिद्दादर कृतई। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई है। दीन दयाला जगपति पाला मूर्ति मन में बस गई रे। दीन दयाल जगी प्रतिपाला मूर्ति मन में बस गई है। ना दे देना ना दे देना दो मदना ना दे देना तुम तनना। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई है। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। 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 देना दे देना ना दे दे तो मदना ना। अनेक रूप में प्रस्तुत है देवराज इंद्र, साधर्म स्वर्ग के अधिपति। ना दे देना ना दे देना तो मदना ना। इंद्र ना दे देना ना दे देना तो मदना ना। इंद्र ना दे देना ना दे देना तो मदना ना। इंद्र ना दे देना ना दे देना तो मदना ना। इंद्र ना दे देना ना दे देना तो मदना ना। तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तेरी शांति छवि मन बस गई है। ओ तेरी शांति छवि मन बस गई रे। 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 इंद्र ना दे देना ना दे देना तो मदना ना। इंद्र ना दे देना ना दे देना तो मदना ना। इंद्र ना दे देना ना दे देना तो मदना ना। आपको अच्छा नहीं लगा ना? आओ सौधन ये ऐसी तालियों से कुछ नहीं होता। दोनों हाथ उठा करके मंदिर का शिखर होता है, इस तरह से हाथ मुद्रा बनाकर जोरदार तालियों के साथ एक नहीं अनेक रूप बनाकर उनके पूर्व भवों को स्मरण कराया। तृतीय काल के 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 मास शेष रहे थे और इस भारत वसुंधरा उसे सौभाग्य मिला जिनेंद्र सूर्य अवतरित करने का। महान सौभाग्यशाली महाराज नाभिराय जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी आज महामनोहरी पालने में जो 3 लोक के नाथ हैं उन्हें झुलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उसका
निर्धारण अभी किया जाना है। और यहाँ पलना झुलाने की जो विधि है, आगम के अनुसार मैया मरुदेवी और नाभि राय के साथ प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य किसे प्राप्त होता है? क्योंकि पलना झुलाने का प्रथम अधिकार तो माता को ही है और माता उस परिवार के साथ में रहेगी, माता पिता दोनों, और प्रथम पालना झुलाया जाएगा। आदेश कीजिए कहां से प्रारंभ किया जाए? प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य कुछ समझ में आया ऐसा बोलो ना। पलने में झूले झूले रे मेरे ऋषभ, उठाइए। जय हो, जय हो। तीर्थंकर कुमार की, तीर्थंकर कुमार की, तीर्थंकर बालक, तीर्थंकर बालक कुमार की, तीर्थंकर बालक कुमार की, जय हो, तीर्थंकर बालक कुमार की, जय हो। वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आपकी आवाज कमजोर है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। कहते हैं कि केकड़ी वालों की आवाज बहुत तेज है। यदि केकड़ी से जयकार उठते हैं तो पूरे भारतवर्ष में गुंजायमान होते हैं। अब बोलिए, बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। ये बात चैतन्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरुदेव इंद्र नंदी जी महामुनि राज की, केकड़ी नगर गौरव मरु नगर गौरव गुरुदेव श्री निपुण नंदी जी महामुनि राज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पैर जो मुझको दिए हैं तो मुझे लंबा सफर भी देना। मैं तो गूंगा था बोलना आपने सिखाया आदिनाथ, मैं तो गूंगा था बोलना आपने सिखाया आदिनाथ, और आज जो कुछ भी बोलूंगा तो मेरी आवाज में असर भी देना। मैं प्रशांत जैन जबलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पंच कल्याणक की यदि तालियां बजाएं तो जोरदार बजाइए, ये बात। और ये पंच कल्याणक का भव्य नजारा, यूं लगता है कि इस धरती पर स्वर्ग उतर कर आ गया है। एक नहीं बल्कि दो दो गुरुदेव सानिध्य, और ऐसे गुरुदेव जिन्हें हम वात्सल्य मूर्ति प्रेम के मसीहा के नाम से जानते थे, एक बार उनके दर्शन करने चले जाएं तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। और उन गुरुदेव के माध्यम से तीसरा पंच कल्याणक अपने आप में ऐतिहासिक हो रहा है। सारे भारतवर्ष की नजर अब केकड़ी पर है, इसलिए केकड़ी वाले अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। और बड़े गौरव की बात है कि इस पूरे आयोजन में जिनका प्रतिष्ठाचार्य, जिनका निर्देशन हमें भली भांति मिल रहा है, जो बहुत सरल और मृदुभाषी हैं, जिन्हें शतकाधिक यानी सैकड़ों से भी अधिक पंच कल्याण कराने का श्रेय है। आदरणीय से पंडित श्रीयुत सुधीर जी मातरन साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्हें नमन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। और उनके ही साथ युवा प्रतिष्ठाचार्य विद्वान आदरणीय श्रीयुत मनोज जी शास्त्री साहब मौजूद हैं। आदरणीय पंडित जी बैठे हैं और सभी श्रेष्ठी जनों को सादर जय जिन्हें निवेदित करते हुए, अब वक्त की नजाकत को ख्याल में रखते हुए उस कलाकार को
इस धरती पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। यूं तो राजस्थान के अनेकों नगरों, शहरों और प्रांतों में उन्होंने अपनी आवाज का जादू और भक्ति रस बिखेरा है, लेकिन आज पहली बार केकड़ी में उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंची। गुरु विश्वास है कि उनकी लेखनी और उनकी आवाज और अंदाज के माध्यम के आप दीवाने हो जाएंगे। तो आइए, भारतवर्ष का भजन जगत का सबसे चहेता नाम आपके बीच में, आपकी जोरदार तालियों के बीच ये कहते हुए कि प्रभु किसी को सोज और किसी को साज देते हैं, किसी को तख्त किसी को ताज देते हैं, लेकिन जिसे चाहते हैं उसे भजन सम्राट रूपेश जैन जैसी आवाज देते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच द वन एंड ओनली भजन सम्राट रूपेश जैन। जोरदार तालियां आपकी, प्रेम स्नेह और आदर सत्कार की तालियां केकड़ी की। हेलो चेक 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 साउंड चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 बोलिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं बहुत बहुत अनंत साधुवाद और बधाई आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कल्पना में जैसा था उससे केकड़ी हजारों गुना सुंदर भी है और उससे आपकी भक्ति भी कई गुना बड़ी है। मैं बल्कि इस बात के लिए अग्रिम आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पहली बार केकड़ी आया हूँ, लेकिन जो मेरा अंदाजा था उससे इस आयोजन की भव्यता बहुत बड़ी है। मैं सभी आयोजकों को, आप सभी को, जितने भी केकड़ी वासी हैं दूर दूर से, यहाँ सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मेरा मन बहुत आनंदित है, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूँ कि इस महान आयोजन में आपने मुझे भी याद किया है। चलिए, मैं समय और अधिक ज़ाया न करते हुए शुरुआत हम करते हैं महामंत्र नवकार के साथ। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय परम आदरणीय पंडित प्रवर श्री सुधीर जी को मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस आयोजन, इस महा महोत्सव के सभी यशस्वी पात्रों को, हमारे सभी जितने भी पदाधिकारी, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए प्रणाम करता हूं। यहाँ आकर मैंने सुना है कि आपने किस तरह से भगवान की सुंदर सुंदर प्रतिमाओं को यहाँ पर लाया गया है। कितना सुंदर प्राण प्रतिष्ठा का ये दृश्य है और आज की शोभा यात्रा भी अद्वितीय थी। तो इन सभी चीजों का साक्षी बनकर मेरा बड़ा सौभाग्य जागृत हुआ है। आदरणीय पंडित जी ने तो मुझे बचपन से इस यात्रा को अनवरत देखा है, उनका बड़ा आशीर्वाद है, प्रेम है, तो मैं उनको पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए चलिए एक बार शुरुआत कर लेते हैं महामंत्र नवकार के साथ, और उसके बाद कुछ नए कुछ पुराने आप सबके वो पसंदीदा भजन जो आपने अपने दिलों में जिनको जगह दी है, उनके साथ आज की भजन यात्रा पूरी करेंगे। एफ माइनर। एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाकर बोलेंगे, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य इंद्र नंदी जी गुरुदेव की,
आचार्य संघ की जय हो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संगीतारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो श्राव के इसको जपके मुनि संत हो गए, श्राव के इसको जपके मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, आचार्यों के आचारों पर आचरण करें। उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। ओ नमन जगत के सर्व साधुओं को, नमन जगत के सर्व साधुओं को हो बारंबार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। थोड़ा सा कोरस माइक थोड़ा सा खोल दो।
मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन, मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन। सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन, सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन। ओ सोमा ने किया जाप तो सोमा ने किया जाप तो विषधर नाग बना मणिहार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया, नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया। और नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया, नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया। और पद्मावती धर्मेंद्र हुए वे हो, पद्मावती धर्मेंद्र हुए वे कर्त्रयंच गति पार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। आज जैन के घर में जन्मा यूं तो जैन कहाता है, जैन के घर में जन्मा यूं तो जैन कहाता है। लेकिन जब तक नमोकार ना कान में जाता है, लेकिन जब तक नमोकार ना कान में जाता है, तब तक उसको जैन धर्म के हो, तब तक उसको जैन धर्म के मिलते नहीं संस्कार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा अधूरा, अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा अधूरा। आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा, आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा। सती द्रौपदी और सीता को, सती द्रौपदी और सीता को कीन्हा भव से पार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। सोते उठते चलते फिरते हो इस महामंत्र का जाप करो, आप कमाए जो पाप तो उनका हो क्षय भी अपने आप करो। इस महामंत्र का इस महामंत्र का ले लो सहारा। मंत्र नमोकार हमें, हाँ ऐसा कोई हो नहीं सकता जिसको ये पंक्ति याद ना हो। आगे से पीछे तक जितने लोगों को नमोकार मंत्र से प्रेम हो, स्नेह हो, श्रद्धा हो, वो मेरे साथ एक पंक्ति गाइए। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमो। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। ऐसा पंच नमो यारो सब
नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार नमो। देखिए हमारी जितनी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। कितनी सुंदर आवाज है इनकी। अगर मैं कोरस भी नहीं लाया होता तो पूरा प्रोग्राम इनके साथ हो जाता था। लेकिन एक लाइन आप भी गा दीजिए मेरे साथ, बहुत सुंदर लगेगा। नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार नमो। बोले महामंत्र नवकारी की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए जैसे मैंने कहा बार बार, अब ये भी मैं कहूंगा, श्रोता बहुत मिलते हैं, हम पूरे भारतवर्ष में आयोजन करते हैं, मैं गाता हूं, लेकिन कभी कभी श्रोता ऐसे मिलते हैं जिनके सामने गाने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। जब आप जिस तरह से सुन रहे हैं, इस तरह से जब लोग भजन सुनते हैं तो गाने का आनंद बहुत बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। शुरुआत उस गीत के साथ करते हैं जो पूरे जैन शासन को, मुझे लगता है कि क्यों हमारा जैन धर्म महान है, क्या हमारे धर्म की विशेषताएं हैं, पूरे जैन शासन को उस गीत में कुछ शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। यद्यपि मुझे मालूम है आप सभी स्वाध्यायी लोग हैं, सभी बहुत अच्छी तरह से अपने धर्म को समझते हैं, लेकिन फिर भी यदि कभी कोई कहे कि आपके धर्म की विशेष बातें क्या हैं, तो संभवतः इस गीत की पंक्तियां आपके काम आ जाएं और छोटा सा संक्षिप्त परिचय आप अपने जैन धर्म में क्यों आपको महानता है, गौरव है, इस बात का उत्तर आप दे सके। तो जितने लोगों को जैन होने का गौरव है, इस धर्म में जन्म लेने का अभिमान है, एक बार दोनों हाथ उठाइए और कहिए जैन धर्म की, विश्व धर्म की। बहुत सुंदर। चलिए जी शाह। कि कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार। अरिहंत प्रभु की शरण मिली है, सागर में जरूर जा मिली है वो नदी, सागर में जरूर वो जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। भले दोनों हाथ। ये बात जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में, लग गए 4 चांद हस्ती में। जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में, लग गए 4 चांद हस्ती में। जो भी गुण पार्श्व तेरे गाते हैं, उनके चर्चे हैं गली बस्ती में। जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया, जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से दूर जिंदगी से हर आभा। अच्छा, कितने लोगों को पार्श्वनाथ भगवान से लगाव है? उठाइए दोनों हाथ। क्या बात है। मुझे लगता है आपके जैसे भक्त शायद भगवान को भी कभी कभी मिलते होंगे। उठाइए दोनों हाथ और फिर बोलिए, जिनको पार्श्वनाथ से लगा दूर जिंदगी से हर अभाव, ओ जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, ओ जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। कौन है भैया? थोड़ा सा रिटर्न में इसमें बस बोलिए, यहाँ यहाँ थोड़ी थोड़ी, वहां ठीक है, यहाँ थोड़ी। थैंक यू। सुनता हूं, लेकिन इस बार 2 बार मैं नहीं जा सका, तो थोड़ी उदासी थी लोगों के मन में।
और इस वर्ष बाबा के मोक्ष सप्तमी पर, निर्वाण दिवस लड्डू पर एक गीत मैंने लिखकर गाया था, और केवल इसलिए गाया था कि पुनः हम सबके अंदर प्रेरणा जागृत हो जाए, पुनः वो लगन लगे और पुनः हम बाबा के दरबार में पहुंचे। तो बस वही गीत, वही प्रेरणा पुनः एक बार आपके बीच में गानी है, और इस भावना से गानी है कि अभी 31 दिसंबर दूर है। आज आप ऐसी अर्जी लगाइए कि बाबा आपकी अर्जी स्वीकार करें, और 31 दिसंबर के पहले 2021 में एक वंदना कम से कम सब में शिखर की आपकी हो जाए। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए जी शार्प लगाइए भाई। हो ना 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 ना, कहना ये है कि टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सौ का, मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर। हो टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सका, मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर। आ जाइए जरा आगे आ जाइए, जोरदार भक्ति। हाँ, जिन लोगों को जाना है, जिनकी भावनाएं, अनुमोदना की तालियां। 1 2 3 4। हाँ जी, अब जितने व्यस्त लोग हैं सबसे पहली बात उनसे करनी है क्या? नौकरी व्यापार में तो दिन गुजरते जाएंगे, नौकरी व्यापार में तो दिन गुजरते जाएंगे, इस झमेले में जो फंसे तीर्थ को कब जाएंगे, इस झमेले में जो फंसे तीर्थ को कब जाएंगे। धन दौलत और माया ये तो खूब कमाया, तीर्थ करना किए तो नर्तन किस काम आया। तो सारी चिंताओं को गड्ढे में डालो जी, सारी चिंताओं को गड्ढे में डालो जी, छूटे चाहे सका मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो। और टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सका मन को मना लो जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी, जाना है अब के साल तो सम्मेद शिखर जी। मित्तल जी, अगर मैं युवा साथियों से कभी कभी कहता हूं कि चलो सम्मेद शिखर यात्रा जा रही है, चलना है, तो कुछ युवा साथी ऐसे होते हैं, कहते हैं मम्मी पापा को ले जाओ इस बार, दादा दादी को ले जाओ, हमारी उम्र पड़ी अभी, हम बाद में चले जाएंगे। तो ऐसे हमारे युवा साथियों से क्या कहना है? जब तक तन में शक्ति है तीर्थ को नहीं जाते हैं, जब तक तन में शक्ति है तीर्थ को नहीं जाते, हिलने लगती जब गर्दन प्रभु तभी याद आते, हिलने लगती जब गर्दन प्रभु तभी याद आते। लेकिन फिर मन कितना भी चाहे तन नहीं साथ निभाए, बिन डोली फिर ऊंचा
पर्वत चढ़ा न जाए। तो औरों के कांधों पे बोझा न डालो जी, औरों के कांधों पे बोझा न डालो जी, छूटे चाहे सो काम मन को मना लो जी, जाएंगे अब के साल तो संग, जाना है अब के साल तो संग। अच्छा भैया, एक मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि सारी जिम्मेदारी हमारे अंकल जी को दे दी क्या आपने? ये जाएंगे तो बाकी सब साथ में जाएंगे ना। इनसे मैं वादा लेता हूं, इन्होंने वादा कर दिया तो आप में से कौन कौन जाएगा वो हाथ उठा दो। ओहो, आपकी मान्यता पूरी है, आपके पीछे हजारों सैकड़ों की भीड़ है, इसलिए आप कह दो कि सम्मेद शेखर जी जाने का 100% प्रयास करेंगे। बोल दीजिए 100% प्रयास रहेंगे। क्या बात है? जाएंगे अब के साल ये सम्मेद शेखर जी, जाएंगे अब के साल ये सम्मेद शेखर जी। ऐसे नहीं देखिए, ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे की शादी हुई, हो गई ना, तो मैंने यही तो कहा हुई, उसमें नाचा था मैं, भगवान की भक्ति में नहीं नाचूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा खड़े हो जाओ, फिर नाचना नहीं है, नाचना है ही नहीं। मैं आपको बता, अरे सबको परिचय तो कराना पड़ेगा कि आप लेके जा रहे हैं, आप खड़े तो हो जाओ। नचाऊंगा नहीं, पक्का वादा है, आपने वादा किया, मैं भी वादा कर रहा हूं, डांस करना ही नहीं है, खड़े तो हो जाइए। आपको देखना चाहते हैं लोग कि आपके साथ जाना है, जल्दी से। चुनाव में थोड़ी खड़ा कर रहा हूं मैं, गजब कर दिया भाई, बताओ, जमानत जब्त नहीं होने वाली, आप खड़े तो हो जाओ, एक बार सबसे अभिवादन कर लो, जय जिनेंद्र। उधर देख के तो कर लो। बाप रे, मैंने पहली बार ऐसे देखे जिस कुर्सी पे भी नहीं बैठे, नीचे ही बैठे, फिर खड़े होने को तैयार नहीं है। चलिए, हाँ चलते चलते रुक जाए, सांसों का क्या ठिकाना है, चलते चलते रुक जाए, सांसों का क्या ठिकाना है। पिछले 1.5 वर्ष में अगर हमने सबसे बड़ी शिक्षा कोई प्राप्त की तो वो यही बात थी, हाँ चलते चलते रुक जाए, सांसों का क्या ठिकाना है, आज नहीं कल कर लेंगे, ये तो सिर्फ बहाना है, आज नहीं कल कर लेंगे, ये तो सिर्फ बहाना है। और जिनको लगता है धन धर्म से अधिक जरूरी, कैसे भला कम होगी प्रभु से उनकी दूरी। जीवन भी पूंजी है, इसको संभालो जी, जीवन भी पूंजी है, इसको संभालो जी, छूटे चाहे सो काम मन को माना लो जी, जाना है अब के साल तो सब, जाना है अब के साल तो हमारे मुकेश भैया कह रहे थे कि हमारे केकड़ी में लोग भक्ति इतनी जबरदस्त करते हैं कि आपको हाथ पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ेगा। एक सैंपल तो देख लिया मैंने, बहुत बढ़िया। अब बाकी देखता हूं वो भी आगे। 1 2 3 4 मधुवन ऐसी धरती है, कण कण में प्रभु बसते हैं, मधुवन ऐसी धरती है, कण कण में प्रभु बसते हैं, देवता भी स्वर्गों के दर्शनों को तरसते हैं, देवता भी स्वर्गों के दर्शनों को तरसते हैं, पर्वत
पर्वत पंछी जंगल, शिखरों पे झुकते बादल। पर्वत पंछी जंगल, शिखरों पे झुकते बादल। अमृत जिनमें है बहता, झरने झरे दो कल। जिसने शिखर जी जाके ये काम ना किया हो, अब की बार जाना तो जरूर करना, पूरा ना करना तो आधा करना। क्या? गंधर्व नाले में जाके नहा लो जी, शीतल नाले में जाके नहा लो जी। छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी। जाना है अब के साल तो सब, जाना है अब के साल तो सब। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी। छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी। जाएंगे अब के साल तो सब, जाना है अब के साल तो सब। कहना है धर्म की पटरी पे अगर जीवन गाड़ी दौड़ेगी, धर्म की पटरी पे अगर जीवन गाड़ी दौड़ेगी। ले जाके एक दिन वो तुम्हें मुक्ति नगर में छोड़ेगी। ले जाके एक दिन वो तुम्हें मुक्ति नगर में छोड़ेगी। स्टेशन सुख और दुख के रास्ते में आए, पटरी से जो ना उतरे मंजिल हो पाए। तो अपनी इस गाड़ी को मधुबन घुमा लो जी, अपनी इस गाड़ी को मधुबन घुमा लो जी। छूटे चाहे सो काम, मन को माना लो जी। जाना है अब के साल तो सब, जाना है अब के साल तो सब। हाँ टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी। छूटे चाहे सो काम, मन को मना लो जी। जाएंगे अब के साल तो, जाना है अब के साल तो, जाना है अब के साल तो सब। जाएंगे अब के साल तो सब, जाना है अब के साल तो सब। जाएंगे अब के साल तो सब, जाएंगे अब के साल तो सम्मेद शिखर जी। बोले तीर्थराज सम्मेद शिखर की बहुत सुंदर। ए हो नहीं चलना क्या? चलना है ना? तो जरा जोरदार जयकारे लगाइए, बोले सम्मेद शिखर तीर्थ धाम की। देखिए सम्मेद शिखर तीर्थ धाम के लिए जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए बहुत कम होता है। पद्मश्री दादू रविंद्र जैन साहब जो कि रूपेश भाई के आदर्श हैं, उन्होंने भी जितने गीत सम्मेद शिखर के लिए लिखे वो गीत अजर अमर हो गए। और इस दौर में सर्वाधिक सम्मेद शिखर को गीतों का समर्पण रूपेश भाई की आवाज में दिया गया है। और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि 2 वर्षों तक तो ठीक है, कोरोना काल में हम नहीं गए। ऐसा दरवाजा खुला है कि पिछले महीने भी 2 बार होकर के आ गए और इस बार फिर हमें 2 बार जाने का सौभाग्य मिल रहा है। हो सकता है जोरदार तालियां, क्योंकि हम चाहते हैं यदि हम जाएंगे और हम गुणगान करेंगे प्रभु पार्श्व की धरती में, तो आपकी भी हाजिरी वहां पर लगनी चाहिए। और आपकी यदि हाजिरी आपको लगानी है तो हम तो कल ही जा रहे हैं। आप जोरदार तालियां बजा दें, आपकी तालियों की हाजिरी प्रभु पार्श्व के चरणों में पहुंचेगी। और मैं अब रूपेश भैया से एक गीत की फरमाइश करना चाहता हूं, उस भजन की जिस भजन से मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का जीवन जुड़ा हुआ है। और वो भजन जब 1-2 पंक्तियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने कहा कि रूपेश भाई इस भजन को आपको पूरा पूरा गाना चाहिए। और देखिए वो भजन इतना सुंदर है, इतना पावन है कि हमने स्मरण किया प्रभु का, आपने हमें सब कुछ दे दिया है, हम आपका धन्यवाद कैसे अर्पण करें।
लेकिन वो गीत की महिमा जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के चरणों तक पहुंची तो धर्मधानी जबलपुर की एक छोटी सी बिटिया जो कि प्रतिभा स्थली में पढ़ा करती थी, कहीं से गुरुदेव के चरणों तक पहुंच गई और उसने उस गीत को गाया जिस गीत में शब्द रचना रूपेश भाई ने दी हुई है। और गुरुदेव अपने आसन पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रूपेश भाई ने कहा चलिए कोई बात नहीं, वहां तक मेरी आवाज नहीं पहुंची लेकिन मेरे शब्द गुरुदेव के कानों तक पहुंचे, गुरुदेव का आशीर्वाद आया और वो गीत आज पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि विश्व में भी बहुत सलीके बड़े प्यार से सुना जाता है। मैं वो गीत जरूर मुझे गाना ही है, लेकिन उसके पहले आज बहुत दिनों बाद पता नहीं कैसे, यद्यपि बहुत वर्ष हो गए ये गीत लिखे हुए, और मैं उम्मीद करता हूं मैं गाऊंगा तो हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो मुझसे नाराज नहीं होंगी, क्योंकि मैं नहीं सुनाना चाहता था ये गीत, लेकिन पीछे से बड़ी फरमाइश आ रही है। 2-4 पर्चे आ चुके हैं कि पूरा गीत ना सही लेकिन कुछ पंक्तियां आपको हमारी माताओं बहनों को समर्पित जरूर करनी है। तो जिनको मालूम है उनके चेहरों पे हंसी अलग दिख रही है, मुझे मुस्कुराहट, मैं सुनाऊंगा। लेकिन अभी जो हमारे प्रशांत भैया ने कहा है मेरे दिल के भी बड़ा नजदीक है ये गीत, इस गीत के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं। मुझे मालूम है आप सबके जीवन में बड़ी कृपा है भगवान की, आप सबके जीवन में जो भी हम आज दिन देख रहे हैं ये प्रभु की अनुकंपा है, ये मेरा भी मानना है और आप सबका भी मानना होगा। तो आज ये मौका मिला है प्रभु का धन्यवाद ज्ञापन करने का, तो इन शब्दों के साथ प्रभु के धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। 2 लगाएंगे। हमारे आदरणीय मित्तल जी ने कहा है कि शीघ्र कम से कम 201 जोड़े सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए चलेंगे भी, और जहां पे साधना महोदधि आचार्य गुरुदेव श्री प्रसन्न सागर जी की महासाधना सिंह निष्क्रिय व्रत की चल रही है, और आगामी 9 दिसंबर को उनका पारणा महोत्सव है जिसमें मेरी भक्ति संध्या भी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब पहुंचे वहां गुरुदेव के चरणों में, और हम मिलकर अनुमोदना करने के लिए उनके चरणों में बैठकर भक्ति करेंगे। अभी शुरुआत इस गीत से करते हैं। डी कर लो, डी। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। जय हो।
बात कहना है क्या? याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। ओ याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तुम्हेरे, आखिर में आया बाबा काम तुम्हेरे। गाइए। खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। जय हो। देखिए, ये जो आपका नगर है ना, ये चारों ओर से बहुत सुंदर सुंदर तीर्थों से घिरा हुआ है, जहां अतिशयकारी भगवान विराजित हैं। कभी आप दरबार में जाएं, और बल्कि कहीं और क्यों जाएं, अपने केकड़ी नगर के आदिनाथ भगवान के पास ही चले गए और बड़े दिल से कहा कि तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा। और कभी आपकी बात बहुत गंभीरता से प्रभु ने सुनी, और वहां से आकाशवाणी एक हुई कि जब जब आते हो दरबार में कुछ ना कुछ मांगने आते हो, अब आओ तो झोली फैला के मत आना। तो प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपके दरबार में रुपया पैसा इज्जत दौलत शोहरत बंगला गाड़ी ये सब मांगने नहीं आते, क्योंकि एक बार हो गई कृपा भगवान की, पूरे जैन समाज पर हो गई। अब हाथ ऐसे रहने लगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी को निरोगी काया का सुख चाहिए, किसी को परिवार की शांति चाहिए, किसी को संतान का सुख चाहिए, तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को मोक्ष का भी सुख चाहिए, तो प्रभु आपके दरबार में आना तो पड़ेगा। तो कहना है क्या? मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। तुझसे लेने में बच्चों को कभी लाज न आए बाबा, लाज न आए। दबा जा रहा हूं मैं तो कर्जे में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे है तेरे। बोलिए। तूने खूब दिया तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। अब एक बात है जो मैं अपने बारे में कहता हूं, अपने बारे में मानता हूं, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, लेकिन अपने विषय में मुझे ऐसा ही लगता है। क्या? लायक नहीं था मैं इतने के हे प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। लायक नहीं था मैं इतने के हे प्रभु,
जितना दिया है तूने, जितना दिया है। सोने से जीवन में तूने खुश नसीबी का रंग भर दिया है बाबा, रंग भर दिया है। खाली मुझे दर से तू अब ना लौटा, इतना हंसाया तूने अब ना रुला, इतना हंसाया तूने अब ना रुला। तूने खूब दिया, तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा, तूने खूब दिया भगवान। आपकी ओर से विशेष रूप से कह रहा हूं, लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा हो। लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। मुझसे 2 कदम आगे किस्मत चली मेरी, पाके इशारा तेरा, पाके इशारा। देने को कुछ नहीं है पास में मेरे, 2 आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे, 2 आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा, तूने खूब दिया भगवान। अंत में मुझे आप सबसे एक बात ये कहनी है कि जिस दिन आपको ये लगे कि जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी, देखिए इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं। जिसके पास 2 व्हीलर है उसको 4 व्हीलर की चाहत है, जिसके पास डिजायर है उसको फरारी चाहिए, जिसके पास फरारी है उसको लैम्बोर्गिनी चाहिए, नहीं तो चार्टर्ड प्लेन चाहिए, है ना। जिसके पास 4 मंजिला मकान है उसको अंटालिया जैसा कुछ बनाना है। इच्छाओं का कोई अंत है ही नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति। जिस दिन आपको लगे कि जरूरतें पूरी हो गई तो प्रभु के दरबार में कुछ मांगने जाओ तो क्या मांगो वो आपसे अंत में कहना है मुझे। क्या? खुशियां जमाने भर की झोली में डाल दी, इनको संभाल पाऊं इतना शऊर दे हो। खुशियां जमाने भर की झोली में डाल दी, इनको संभाल पाऊं इतना शऊर दे। गैरों के काम आऊं औरों का दर्द लूं, ऐसी नियत मुझको तू बाबा जरूर दे। सब कुछ हो लेकिन अभिमान ना, भूल से किसी का भी सम्मान न जाए, भूल से किसी का भी सम्मान न जाए। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा, तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। हम मांगते रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते
सामने तेरे तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, और तूने खूब दिया भगवान, कहिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अब मैं कुछ पंक्तियां उस गीत की सुना देता हूं। देखिए वैसे भी थोड़ी नाराज होके पहले से ही जाने के मूड में है। वादा कीजिए कि बुरा लगेगा तो जाएंगी नहीं, पहले से वादा करने से डर रही हैं। अच्छा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा अगर अच्छा नहीं लगेगा तो केवल एक मुखड़ा सुनाऊंगा, ठीक है? अच्छा लगेगा तो पूरा गीत सुना दूंगा। मुझे मालूम है तालियां यहां से तो बजनी ही बजनी है, आपकी बजे तो बात है, ठीक है? सुनिए जरा, 4 लगाइए। एक कर दोस्तों, हाँ हाफ नोट बढ़ा लो। हाँ जी, तो ये मेरा केवल एक जर्नल ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पे ये लिखा है मैंने। और ये पहले से डिस्क्लेमर डाल देता हूं कि केकड़ी नगर की हमारी माताओं बहनों के लिए भजन नहीं है, यहाँ की सब बहुत अच्छी हैं, बाकी दूसरे जगह के लिए है, ठीक है? हाँ अभी ठीक है। हाँ जी भाई दीजिए। कि देखो देखो ये है कलयुग, ये है कलयुग का हाल, भगवान के दरबार में भी श्रृंगार करके आते हैं। बहाना तो है दर्शन पूजन का, मिल जाए साथी तो यहाँ पर भी बतियाते हैं। क्या बात है, सच्चाई पे ताली बजनी चाहिए। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है, कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, हमारी मैना भाभी बिल्कुल ऐसी नहीं है। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है, कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। हाँ अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। हाँ जी, अब पहली बात सुनो। क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा, ज्यादा ध्यान उस पूजा में थोड़ा। क्या किसने है पहना, क्या किस
है ओढ़ना, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत, अगर देखनी है औरों की सूरत, तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है, तो मंदिर में मूरत भला किस लिए। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए। अच्छा बुराई भी इनकी हो रही है, तालियां भी यही बजा रही हैं, आपको बजानी चाहिए। 1 2 3 4। हाँ जी, कि लैक्मे की लिपस्टिक है, वो सोने की पायल, कि लैक्मे, ये बोल रहे मैं रेवलॉन की लगाती हूँ, लैक्मे की लिपस्टिक और सोने की पायल, 5000 की साड़ी और सस्ते वाले चावल है, 5000 की साड़ी और सस्ते वाले नहीं। अच्छा देखो दरबार में बैठे समोचरण भगवान का लगाए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में चावल खाने का और चढ़ाने का एक ही आता हो, झूठ नहीं बोलना, दरबार में बैठे हो, बहुत कम है। देखो जितने हो आपका थोड़े माफ हो जाएगी, लिपस्टिक वगैरह माफ हो जाएगी। हाँ लैक्मे की लिपस्टिक और चांदी की पायल, 5000 की साड़ी और सस्ते वाले चावल, हाँ 5000 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, इन्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है, तो मंदिर के चावल अलग किस लिए। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है, कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। हाँ जी, सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। अच्छा इस बात को कोई इनकार कर ही नहीं सके, चलने दो भैया जरा, दो भाभियां मिल जाएं सुबह सुबह मंदिर में और थोड़ा सा जगह मिल जाए, मतलब आसपास ना देख रहा हूं, और आज तो देर हो गई मंदिर में, क्या बताएं जी, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, सासू माँ का 16 का करो, इनका स्कूल का करो, उनका टिफिन का करो, फिर भी हमारी माता जी की कुड़कुड़ 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 चलती रहती। और दादी मिल गई अगर तो, हाँ जी बहन कैसी हो, क्या बताएं, बुढ़ापा खराब है, क्यों भाई अब तो बहू आ गई घर में, अरे बहू आई है, महारानी आई है, सोचा था कि थोड़ी सेवा करेगी, भैया कुछ नहीं, यहाँ तो हमसे ही सेवा करवाती है सारी, हैं? तो सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। अगर करनी ही है घरों की ही चर्चा, अगर करनी ही है घरों की ही चर्चा, तो
तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए।